आप लोगों का स्वागत हमारे आरबी ऑफिशियल 07 में। आज हम लोग फिर से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो सिंगरेली कॉलरी कंपनी लिमिटेड SSCCL की ओर से आपका न्यू अपडेट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे कोल माइनिंग इंडस्ट्री आपका रहने वाला है। इससे आपका यहाँ पे वैकेंसी आउट किया गया है 2024 के लिए। प्लीज़ जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो आप इस फॉर्म को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पे स्केल आपका पैकेज रहने वाला है। आप यहाँ पे कैटेगरी 1 से लेकर आप 8 तक आपका सैलरी रहेगा। यहाँ पे आपका 14,000 से लेकर आपका 1,20,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी रहेगा। यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और अदर यहाँ पे बेनिफिट भी आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे एम्प्लॉय का आपका और कैटेगरी वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कैटेगरी 1 में है तो आपका पर डे कितना आपका सैलरी बनेगा। और जैसे कि पर डे आप कैटेगरी 1 में है तो 1502.66 आपको यहाँ पे पर डे मिलेगा। कैटेगरी 2 है तो 1560, ये 36.5 आपको यहाँ पे स्केल प्रोवाइड किया जाएगा। कैटेगरी 3 के हैं तो 1586.32 आपका रहने वाला है। कैटेगरी 4 के हैं तो आपका 1615.44 आपको रहेगा। कैटेगरी 5 के हैं तो 1682.55 आपका रहेगा और कैटेगरी 6 के हैं तो 1756.10 आपका रहेगा। इस बेसिस पे आपका पर डे का आपका सैलरी यहाँ पे रहने वाला है। इस बेसिस पे आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप A1 में आते हैं तो आपका पर मंथ सैलरी आपका 71,000 और A में आते हैं तो आपका 55,000 और बी में आते हैं तो 51,000। उसी प्रकार से आपका कैटेगरी वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है सैलरी। इस बेसिस पे आपका सैलरी रहने वाला है। यहाँ पे आपका कोल इंडिया की ओर से आपका यह वर्क करती है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में आपका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए माइनिंग के लिए आपका कैटेगरी आपका नंबर ऑफ पोस्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 139 पोस्ट आउट किया गया है। यहाँ पे आपको सिंपली एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बीटेक किए हैं, बीएससी किए हैं और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में रेगुलर और माइनिंग इंजीनियरिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका 60% यहाँ पे मार्क्स आपका रहने वाला है। इस बेसिस पे है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट आपका यहाँ पे 18 से लेकर आपका यहाँ पे 18 कंप्लीट हो चुका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पे आप 55 ईयर तक भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आप सीए आप यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 22 पोस्ट आउट किया गया। आप चार्टेड अकाउंट है या CICW है, CMA की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपका 18 कंप्लीट हो चुका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आपका 13 प्लस यहाँ पे SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। इस बेसिस पे आपका कैटेगरी वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी के OBC SC ST कैंडिडेट के आते हैं उस बेसिस पे आप यहाँ से देख सकते हैं। उसी प्रकार से आपका यहाँ पे आपका 22 पोस्ट आपका कैटेगरी 2 ग्रेड के लिए आपका यहाँ पे आउट किया गया। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सिंपली यहाँ पे ग्रेजुएट पास आउट होना चाहिए। 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट या PG डिप्लोमा की यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस बेसिस पे आपका यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स आपका परसेंटेज आपका कंपलसरी होना ही चाहिए। और यहाँ पे एज आपका 18 से लेकर 13 ईयर प्लस यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे आप फोर्थ में आप देख सकते हैं कि आपका 10 पोस्ट आउट किया गया। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे BE BTech किए हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका और सेकंड में आपका देख सकते हैं कि BE BTech किए हैं इंजीनियरिंग ब्रांच एनी कोई भी ब्रांच से विद 60% है, या PG डिप्लोमा की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से तो अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपका 18 और मैक्सिमम एज आपका 13 प्लस यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है यहाँ पे। और उसी प्रकार से आपका यहाँ पे फिफ्थ में भी आपका 10 पोस्ट आउट किया गया। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे डिग्री पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे आपका डिग्री पास लॉ किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। विथ आपका मिनिमम आपका यहाँ पे एज रहेगा 18 से लेकर 13 प्लस यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे इसी प्रकार से मिलने वाला है। इस बेसिस पे आप कैटेगरी वाइज आप दे सकते हैं। 6 में आपको यहाँ पे रहने वाला MSc किए हुए हैं हाइड्रोलॉजिस्ट तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए आपका आउट किया गया BE BTech किए हैं
और यहाँ पे रेगुलर है विथ 60% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आर नोट यहाँ पे अप्लीकेबल ब्रांच आपका सिविल आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग या अदर कम्युनिकेशन विद सिविल से है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी बेसिस पे नॉट एप्लीकेबल ब्रांच आपका यहाँ पे आपका दिया गया है। इस बेसिस पे आप जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपका 18 से लेकर 13 ईयर प्लस यहाँ पे एज रिलेक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस बेसिस पे यहाँ पे ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए है, जनरल कैंडिडेट के हैं, उसी बेसिस पे यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका आउट किया गया। 8 में देख सकते हैं जूनियर फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए आपका 3 पोस्ट आउट किया गया। बीएससी किए हैं आपका फॉरेस्ट्री से या हॉर्टिकल्चर से, या बीएससी किए हैं आप यहाँ पे एग्रीकल्चर से तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 9th में आपका 13 पोस्ट आउट किया गया जनरल डिप्टी मेडिकल ऑफिसर के लिए। यहाँ पे एमबीबीएस किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल में आपको यहाँ पे होना चाहिए, इस बेसिस पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th में आपका यहाँ पे आपका सिविल के लिए आपका आउट किया गया, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, आईसीटी से अप्रूवल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी बेसिस पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक दे दूंगा। आप सिंपली अच्छे से चेकआउट करके आपको www.sclmines.com में आप जाकर सिंपली चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टोटल लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ऑनलाइन सबमिशन के लिए 1/3/2024 से लेकर 18/3/2024 5 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका सबमिशन एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़ी आपका पेमेंट टेकन यू प्रिंट आउट, आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। इस बेसिस पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर आपका यहाँ पे आपका कैवी के अनुसार आपका पीडीएफ के साइज में आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट आपका रखने वाला है या नोटिफिकेशन, फादर्स नेम, आपका पोस्ट अप्लाइड और यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और फ़ी इंटर करना है। उसी बेसिस पे आपका यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 17 पेज का आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया। जो भी इंपॉर्टेंट बात है मैंने बता दिया हूँ, आप सिंपली अच्छे से चेकआउट करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका 2024 के लिए आपका न्यू अपडेट प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे आपका कोल इंडिया की ओर से आपका न्यू अपडेट प्रोवाइड किया गया। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। SCCL की ओर से आपका कोल माइनिंग इंडस्ट्री की ओर से न्यू अपडेट प्रोवाइड कर दिया गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।